क्या आप जानते हैं कि 12वीं या 13वीं के दिन मरण उपरांत व्यक्ति के पीछे गौदान क्यों किया जाता है और गौदान करने का क्या महत्व है? वह सब कुछ हम आज के ये वीडियो के माध्यम से समझेंगे और इसका आधार है हमारा गरुड़ पुराण। गौदान का महिमा, पाप हरण और मोक्ष को प्रदान करने वाला मार्ग जो है वो गौदान से मिलता है। हमारे जीवन में कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन के पथ को बदल सकते हैं और गौदान वही पुण्य कर्म है जो हमारे पापों को शुद्ध करता है और हमें भगवान के निकट ले जाता है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण दान, गौदान, हमारी आत्मा और संसार दोनों के लिए अनंत फल ला सकता है। गौ केवल एक प्राणी नहीं है, बल्कि एक देवी शक्ति का स्वरूप है। वह हमारे पापों को नाश करती है और हमारे घर में सुख और शांति लाती है और हमें मोक्ष की राह दिखाती है। गौदान करना केवल दान नहीं है, यह श्रद्धा, प्रेम और सेवा का प्रतीक है। गौदान करने का पूरा विधि क्या है वो हम यहाँ पर समझ रहे हैं। काली या बुरी गौ सींगों पर सोने का पत्र रखें, पैरों में उसके चांदी पहनाएं, गऊ का दूध पीतल के बर्तन में निकालें और उसको ढककर रुई के ऊपर रखें। मतलब जब हम 13वीं या 12वीं करते हैं उस समय जो रुई का गद्दा, छत्र, सोने का दान सब करते, उस समय गाय का दूध भी पीतल के बर्तन में रुई के गद्दे के ऊपर रखना चाहिए। यह पूरा उसका विधि है। गौ के पास यमराज की एक सोने की मूर्ति, एक लोहे का टुकड़ा और पीतल के बर्तन में घी रखे। यह प्रतीक है जीवन की शुद्धि और पापों का नाश करने का। गन्ने की परियों से रेशम की डोर से बंधा हुआ एक पट्टा बनाएं, धरती में गड्ढा बनाएं, पानी से भरे और फट्टा इसमें रखें। यह प्रक्रिया हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर कर्म का अपना स्थान और महत्व है और जब हम शुद्ध भाव से कर्म करते हैं तो उसका फल जो है वो अनंत होता है। जब आप गौ की पूंछ पकड़कर उसके पैर फट्टा पर रखकर ब्राह्मण को दान करते हैं, दान देने से पहले मन में मंत्र उच्चारण करें, नंदा नंदन। यह बहुत ही बढ़िया मंत्र है जो गरुड़ पुराण में भी बताया है और यह मंत्र जपते जपते अगर हम गौदान करें या गौ की सेवा करें, चारा खिलाए, तो इसका अनंत फल जो है वो हमें मिलता है। हे प्रभु, गौ को जो है वो दान करे ब्राह्मण को, उससे पहले यह मन में प्रार्थना अवश्य करे, हे प्रभु, आप सभी प्राणियों के दाता, रक्षक और कल्याणकारी हैं। आपके चरणों में यह उपहार मैं भेंट करता हूँ। यह वैतरणी नदी को नमस्कार करता हूँ। हे गौ माता, आप देवी शक्ति के रूप में मेरे पापों का खंडन करें। वैतरणी नदी के बारे में सब लोग जानते हैं कि जो रक्त, मांस, मवाद, हड्डियों से भरी पड़ी है और जब भी कोई भी प्राणी मृत्यु पाता है उसके बाद उसकी जो यात्रा शुरू होती है आत्मा की, उसको वो वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। यदि आत्मा जो है उसने पाप कर्म अधिक किए हो तो उसको वो वैतरणी नदी में उतरना पड़ता है और डूबते हुए वो नदी पार करनी पड़ती है। यदि आत्मा जो है वो पुण्यशाली हो, उसने जीवन में पुण्य कर्म धर्म से चला हो, तो वो वैतरणी नदी के ऊपर पुल बन जाता है और वो पुल से वो नदी आराम से पार कर सकता है। और यदि हम गोदान करें वो व्यक्ति के पीछे, तो वो गाय जो है वो वैतरणी नदी पार करने में सहायक बनती है। यह उसका मुख्य उद्देश्य है। यह प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़े हुए यमराज को गौ की प्रतिमा में देखते हुए एक चक्कर लगाए और दान को पूर्ण करें। गोदान कब करना चाहिए, उसका शुभ समय और स्थान जो है वो हम यहाँ पर समझ रहे हैं। गोदान के लिए शुभ समय जो है
वो और स्थान सभी पवित्र स्थल जहाँ पर नहाने की रीति हो, जैसे कि गंगा नदी स्नान, पवित्र घाट, पवित्र पुरिया जैसे कि द्वारका, अयोध्या, अलका, ये सभी जो है वो पवित्र स्थानों में ये करने का रीति है। ब्राह्मणों के निवास स्थान में भी हम इसको यह कर सकते हैं। सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय भी हम इसको यह कर सकते हैं, और नया चांद जब होता है वो वाले दिन भी यह विधि किया जा सकता है। हम सब मरणोपरांत व्यक्ति के पीछे यह दान करते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जीते जी एक गौदान यह विधि अनुसार करता है तो उसको 1000 गाय दान करने का पुण्य मिलता है। यह शुभ समय आपके कर्म को और भी पवित्र बनाता है। गौदान केवल एक कर्म नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा की शुद्धि, हमारे पापों का हरण और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। जब हम अपने हाथों से यह पुण्य कर्म करते हैं, अर्थात गौदान करते हैं, तो हमारा हृदय प्रेम और श्रद्धा से भर जाता है। याद रखना चाहिए कि प्रत्येक दान, प्रत्येक पूजा और प्रत्येक कर्म का अपना एक अलग महत्व है हमारी आत्मा के विकास में। और आत्मा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उस भोग प्राप्ति करना नहीं है, स्वर्ग प्राप्ति करना नहीं है। बहुत सारे लोग यही समझते हो, उनकी मर्यादा सीमित सोच है कि मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा, लेकिन स्वर्ग के बाद अगर वहाँ पर भी कोई आत्मा जाती है तो वहाँ पर भोग भोगने के बाद वह आत्मा को वापस से यही पृथ्वी पर आना पड़ेगा। जब तक यह आत्मा परमात्मा के पास, जो कि द्विभुज दिव्य सदा साकार महातेजोमय मूर्ति है, जब तक हम भगवान के धाम को प्राप्त नहीं करते हैं, भगवान को प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक ये जन्म और मरण के फेरे चलते रहेंगे। तो इससे बचने के लिए गौदान एक सहायक है, लेकिन हमें जो है वो भगवान को भजना, उनके भजन को करना बेहद आवश्यक है। गौदान यह केवल दान नहीं, यह जीवन का सच्चा संदेश है। गौ माता का आशीर्वाद आप हमेशा आप पर बना रहे, क्योंकि गौ जो है वो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। वो आप सबने उनकी बालपन की लीलाएं जो है वो सुनी है। उन सभी लीलाओं में कहीं ना कहीं गौ का बहुत ही महत्व है। तो भगवान की कृपा भी गौदान करने से या गौ की सेवा करने से हम पर बनी रहती है। इस पुण्य कर्म को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को प्रकाश और शांति से भरें। जय गौ माता, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।